वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट में हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied and the result we get is also a vector quantity, then such product is called vector product. हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें ये था कि when two vectors are multiplied and the result we get is a scalar quantity, this is called scalar product. And in this case, when two vectors are multiplied and the result we get is also a vector quantity, then such product is called vector product. ठीक है, देखिए मैंने डिफिनीशन यहाँ पर लिख कर दी है। हम सिंपल कहते हैं कि वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए और रिजल्ट में हमारे पास एक और वेक्टर आ गया, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये देखिए गौर से, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है। पिछले के केस में स्केलर प्रोडक्ट के केस में मैंने वहां पर डॉट लगाया था, तो हम उस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इस केस में हम चूंकि क्रॉस लगाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, ताकि वो स्केलर और वेक्टर को आपस में वो डिफरेंशिएट करे दोनों के प्रोडक्ट को, तो इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं। तो इसलिए हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं कि सिंस वी पुट क्रॉस बिटवीन वेक्टर्स, therefore it is also called क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसके मैथमेटिक्स को डिराइव करने के लिए पहले इसको ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, तो आइए ग्राफ को पहले ड्रा करते हैं, उसको समझते हैं, तो उसके बाद हम फिर ग्राफिकली इसको डिफाइन करेंगे और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी हम डिराइव करेंगे। हमारे पास यहाँ पर देखें, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। और हमारे पास लेट सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर हो गया, इसको मैं नाम दूं ए वेक्टर, वेक्टर ए, और एक ये वेक्टर हो गया, इसका नाम है बी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, और अब मैं ए बी के दरमियान जो है ना वो वेक्टर प्रोडक्ट मालूम करना चाहता हूं। तो इस केस में अगर मैं चाहता हूं कि मैं ए क्रॉस बी मालूम करना चाहता हूं, तो मैं बी वेक्टर को कंपोनेंट में स्प्लिट कर लूंगा, रिजॉल्व कर लूंगा कंपोनेंट में। तो वो से देखिए, एक इसका ये कंपोनेंट हो गया, इसको हम नाम देते हैं बी वाई, और एक इस बी वेक्टर का एक ये कंपोनेंट हो गया और इसको हम नाम देते हैं बी एक्स, और ये आपका हो गया एंगल थीटा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग को पता है कि लास्ट केस में स्केलर प्रोडक्ट के केस में हमने बी एक्स कॉम्पोनेंट लिया था। हमने इस तरह डिफाइन किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड दैट कॉम्पोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, या विच इज पैरेलल टू फर्स्ट वेक्टर। लेकिन इस केस में हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर ए वेक्टर लेंगे, एंड दैट कॉम्पोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड दैट component of second vector which is perpendicular to first vector। ठीक है, मैंने इस तरह लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर
and that component of second vector which is perpendicular to first vector। तो आप गौर से देखिए bx जो है ना ये a की पैरेलल है, a के साथ ये पैरेलल है, और by इस a की बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हम a लेंगे और b का by कंपोनेंट वो हम लेंगे। तो हम ऊपर इस तरह इसको लिख लेंगे कि हमारे पास मैथमेटिकली हमारे पास a क्रॉस b वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखिए मैंने ए बी लिया और बी का वाई कंपोनेंट, ये दोनों मैग्नीट्यूड ही है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, और हमने वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरह डिफाइन किया हुआ कि हमारे पास रिजल्ट में वेक्टर आएगा जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए। ये देखिए तो हमारे पास वेक्टर आएगा, तो वेक्टर में तो दो बातें हैं, वेक्टर में दो बातें हैं। फर्स्ट इसमें क्या है मैग्नीट्यूड, और सेकंड इसमें क्या है प्लस डायरेक्शन। तो हमारे पास वेक्टर में दो बातें, तो यहाँ पर तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ए भी आ गया, बी वाई दोनों मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर लगा लेंगे एन यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास ये पूरा पोर्शन जो है ना ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब फिर मैं लिखता हूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए अपनी जगह पर, और जब भी हमारे पास बी वाई आ जाए तो वाई की जगह पर हम साइन थीटा लगाते, ऐसा लगाते बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म, किसका वेक्टर प्रोडक्ट का। हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और लास्ट के केस में हम लगाता ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो एन है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर विच इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्शन है। अब हम इसकी डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे। हमारे पास ये है ए बी, तो अगर मैं चाहता हूं कि हमारे पास अब इसकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमारे पास है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्शन को किस तरह मालूम करेंगे, डायरेक्शन तो वो हम मालूम करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल, यूजिंग राइट हैंड रूल। वो ही है कि अगर मैं चाहता हूं कि ए क्रॉस बी मालूम करूं, तो अपने जो ये फिंगर्स है ये ए के डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, और जहां पर बी है बी की तरफ इसको कर्ल करे इस तरह, इस तरह। तो इस केस में ए क्रॉस बी के केस में जो थंब है, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो और फिर अगर मैं बी क्रॉस ए मालूम करना चाहता हूं, बी क्रॉस ए, तो अब ये मेरे फिंगर्स है ये अब बी के डायरेक्शन में होनी चाहिए, और ए की तरफ इसको मोड़ ले और इसको कर्व करे, बेंड कर ले। तो अब हमारे पास जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द बोर्ड है। ठीक है, तो राइट हैंड रूल के जरिए हम डायरेक्शन को मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास अगर ए क्रॉस बी तो ये वाला है, और अगर बी क्रॉस ए तो फिर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम इसी की कुछ मैथमेटिकल फॉर्म वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास या हम के कैरेक्टरिस्टिक भी कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक में हम पहले चेक करते हैं कि हमारे पास ये कमोटेटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं, कमोटेटिव लॉ को। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कमोटेटिव लॉ है, कमोटेटिव लॉ, कमोटेटिव लॉ हमें ये बताते हैं कि अगर हमारे पास हम अगर ए क्रॉस बी लिखे, ए क्रॉस बी, तो अब फिर हम इसी वैल्यूज इस वेरिएबल को रिवर्स कर ले, इस वाले के बी क्रॉस ए, तो लास्ट वाले केस में डॉट प्रोडक्ट में तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वो कमोटेटिव लॉ को ओबे करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए।
तो आपके जेन में हमारे पास ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा या नहीं? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी, अगर मैं बात करूं तो ठीक है ए क्रॉस बी, तो सिर्फ फर्क यहां पर ये कि मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन मसला डायरेक्शन का है। यहां पर आपके पास ए क्रॉस बी, तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, आउटवर्ड है, और बी क्रॉस ए के केस में हमारे पास इनवर्ड है। तो डायरेक्शन का मसला आता है तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। या अगर आप चाहते हो कि मैं अगर इसको बराबर करना चाहूं तो फिर मैं ऐसा लिखूंगा कि हमारे पास ए क्रॉस बी वो बी क्रॉस ए की बराबर है, लेकिन इसकी अपोजिट है। तो माइनस साइन इंडिकेट द अपोजिट नेचर हो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ये बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल्स, ऑर्थोगोनल्स का मतलब है कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री आ जाए तो फिर हमें वैल्यू देगी या नहीं, या हमारे पास के रिजल्ट का क्या हिसाब किताब होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल का मतलब कि ए बी के दरमियान एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं साइन 90 पुट करूं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90, और साइन 90 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो तो फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल के केस में हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट वो मैक्सिमम वैल्यू देगी, और ऑर्थोगोनल के केस में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट वो जीरो वैल्यू वो देगी, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम नंबर थर्ड केस डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उसके दरमियान एंगल वो 0 डिग्री हो, तो इस केस में हमारे पास फिर रिजल्ट क्या होगी। तो हम इस तरह देखते हैं कि हमारे पास अगेन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यह इस केस में हमारे पास थीटा क्या है? वो है 0 डिग्री। तो हम पुट कर ले तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0, और साइन 0 हमारे पास हो वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए क्रॉस बी वो 0 के बराबर है। किस केस में? जब हमारे पास दो वेक्टर्स क्या हो? वो हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल हो। तो पैरेलल के केस में हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 वैल्यू देगी, और अगर स्केलर प्रोडक्ट वो हमारे पास फिर मैक्सिमम वैल्यू देगी 0 के केस में, जो हमने पिछली दफा वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं इसकी यूनिट वेक्टर्स। हमारे पास यूनिट वेक्टर का क्या कनेक्शन होगा? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब हम यूनिट वेक्टर्स को वो डिस्कस करें। हमारे पास इसके क्या हिसाब किताब है, ये नंबर 4 प्रॉपर्टी है। अच्छा, हमारे पास मैंने आपको पहले ड्रा भी किया था कि ये देखिए गौर से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को हम जे से, और जेड को हम के यूनिट वेक्टर से। ये इसकी डायरेक्शन है, आई जे के एक्स वाई जेड रिस्पेक्चुअली इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हम इसी यूनिट वेक्टर को वो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए। तो देखते हैं अब कि अगर हमारे पास, अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं सेम केस में, इस तरह के इसका दो केस है। नंबर एक केस अगर हम सेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई लेते हैं, तो अब इसका वैल्यू क्या होगी? तो हम डिस्कस करते हैं कि आई क्रॉस आई वो बराबर है आई अगेन आई और साइन थीटा। अब
ये मैंने आई लिया और दोबारा आई यूनिट वेक्टर लिया, तो अब दोनों के डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आई वेक्टर वो भी एक्स एक्सिस को शो करते हैं और दोबारा मैंने आई लिया तो वो भी एक्स एक्सिस को शो करते हैं। तो इसलिए हमारे पास जब भी दो आई वेक्टर आ जाए यूनिट वेक्टर, तो उसके एंगल वो थीटा 0 डिग्री होगी। तो इस केस में हमारे पास थीटा 0 डिग्री है, तो आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, और हमारे पास यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर मैं 1 लगा लूंगा, यहाँ पर भी मैं 1 लगा लूंगा, और साइन 0 यहाँ पर मैंने आपको शो भी कर दिया कि हमारे पास साइन 0 वो 0 के बराबर है। तो साइन 0 0 के बराबर, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वो बिकम 0, तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि हम जब भी सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें 0 आंसर वो देगी। आई क्रॉस आई वो भी 0, इसी तरह जे क्रॉस जे वो भी 0, और इसी तरह के क्रॉस के, तो ये तीन हमारे पास 0, ठीक है, ये भी 0 और ये वाला भी हमारे पास 0। अब हम आते हैं सेकंड केस की तरफ। अगर हमारे पास ये तो मैंने ए वाला पॉइंट डिस्कस किया, ये वाला कि अगर हमारे पास सेम हो सेम, अब मैं सेकंड केस डिस्कस कर लूंगा कि हमारे पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे को अब मैं अगर लूं आई क्रॉस जे को, तो अब ये हमारे पास आंसर क्या देगी। तो अब आप गौर से देखिए, अगर मैं आई क्रॉस जे की बात करूं, आई क्रॉस जे, तो आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड आई जे और साइन थीटा। अब यहां पर आई जे है, देखिए ये आई को शो कर रहा है और ये जे को, तो आई और जे, इस केस में आई जे के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो जब मैं यहां पर साइन 90 पुट कर लूंगा तो हमारे पास साइन 90 1 के बराबर है, तो हमारे पास आई क्रॉस जे वो बराबर हो गया, ये मैग्नीट्यूड 1 ये मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90, क्योंकि इस केस में थीटा क्या है, वो है 90 डिग्री, एंड साइन 90 हमारे पास अगेन 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये तो हमने किया कि आई क्रॉस जे वो बराबर आ गया, उसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई क्रॉस जे वो किस चीज के बराबर होगी डायरेक्शन। तो देखिए गौर से, लेट सपोज ये वाला हमारे पास, देखिए ये ब्लैक हमारे पास क्या है, ब्लैक हमारे पास एक्स है, और ये आई और ये जे, आई जे, तो मैं अगर आई से जे की तरफ, क्योंकि यहां पर मैंने आई क्रॉस जे लिखा है, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो ये हमारे पास जेड के डायरेक्शन में आ गया, तो आई क्रॉस जे हमारे पास बराबर है किस चीज की, वो के की बराबर है। यहां पर देखिए आई क्रॉस जे, तो ये डायरेक्शन आ गया, और इस डायरेक्शन को हम जेड एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो जब मैं आई क्रॉस जे लूंगा, आई क्रॉस जे, तो ये हमें क्या देगा, के यूनिट वेक्टर देगा। तो यहां पर हमारे पास 1 तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है के यूनिट वेक्टर, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास आई क्रॉस जे जब भी आएगा तो वो हमें के यूनिट वेक्टर देगा, ये वाला फर्स्ट केस। अब अगर मैं लू जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो वो अब देखिए ये हमारे पास अगेन आई, ये आई यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वो के यूनिट वेक्टर। तो अब मैं लूंगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, गौर से देखिए जे क्रॉस के, तो अब देखिए ये मेरे जो फिंगर्स है वो जे की डायरेक्शन में है, जे क्रॉस के, तो अब के की तरफ नीचे आए, तो ये तम देखिए जे से मैं नीचे के की तरफ आ गया, तो तम वो आई की डायरेक्शन की तरफ है, इसकी तरफ है। तो हमारे पास जब भी जे क्रॉस के होगा, जे क्रॉस के, तो वो बराबर होगा आई यूनिट वेक्टर के। तो ये एक और केस आ गया। अब अगर मैं लू के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो वो हमारे पास बराबर होगा किस चीज की, जे यूनिट वेक्टर की। तो ये आपके पास, अच्छा अब अगर मैं इस सारी वैल्यूज को उलट लिखूं, उलट, तो फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे अगर मैं लिखूं जे क्रॉस के, किस तरह लिखूं, जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, पहले था तरतीब से आई
क्रॉस जे, तो वो के के बराबर है। अब अगर मैंने जब इसको उलट लिखा तो हमने कम्यूटेटर से सीखा है कि हमारे पास जब भी हम दो वेक्टर्स के इस केस में उलट लिखेंगे, एक दूसरे की आगे पीछे लिखेंगे, रिवर्स करेंगे पोजीशन को, तो हमारे पास फिर वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इस केस में भी हम हमारे पास जब जे क्रॉस ए आएगा तो हम फिर माइनस के लगाएंगे, और अगर हमारे पास के क्रॉस जे आएगा तो माइनस आई, या हमारे पास आई क्रॉस के आ गया तो माइनस जे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का मसला है। तो अगर हम तरतीब से लिखेंगे आई जे के, आई जे के, अगर तरतीब से लिखेंगे हम कुछ इस तरह भी इसको सिंपल इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आ गया आपके पास, और से देखिए ये आ गया आई यूनिट वेक्टर, हम इस तरह पे लेते हैं जे यूनिट वेक्टर और फिर हम लेते हैं के यूनिट वेक्टर। तो अगर हम तरतीब से जाएंगे आई क्रॉस जे, अगर ए आई क्रॉस जे की तरफ जाएंगे तो वो हमें के यूनिट वेक्टर देगा, और अगर जे क्रॉस के की तरफ आएंगे तो हमें आई यूनिट वेक्टर देगा। तो इस तरतीब से अगर उलट जाएंगे तो अगर हम इस तरह आएंगे जे क्रॉस आई तो ये हमें फिर माइनस के देगा, माइनस के। और अगर हम क्या करें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की तरफ आएंगे तो ये हमें फिर आई क्रॉस के, तो ये माइनस जे हमें देगा। और अगर हम उस जाएंगे तो ये हमारे पास जब भी हम रिवर्स में जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन में देगा। ठीक है, और अगर हम तरतीब से जाएंगे आई क्रॉस जे, या सिंपली आप इस तरह का क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास ये फिर नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी कर लिया वेक्टर प्रोडक्ट की। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल अगर हम स्टडी करें तो देखिए एग्जांपल में हमारे पास एक आता है टार्क, टार्क जो सबसे सिंपलेस्ट है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है टार्क। तो हमारे पास एक तो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल्स एक तो इसका आ गया टार्क, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये दो वेक्टर्स है, आर ये हमारे पास वेक्टर, एफ फोर्स भी वेक्टर, तो दो वेक्टर आ गए तो हमारे पास जो टार्क आता है तो टार्क भी हमारे पास वो फिर वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वो एल, एल इज एंगुलर मोमेंटम, वो बराबर है आर क्रॉस पी के। तो हमारे पास ये दोनों भी वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर टार्क को डिस्कस करेंगे। ठीक है।